अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ड्रॉप शिपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी की दूसरी वीडियो है, जिसके अंदर हम फेज़ 3 और फेज़ 4 की तरफ बढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट करवाया था कि पिक्सल वार्म अप की कैंपेन बनाई थी और विनिंग क्रिएटिव हमने फाइंड किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो है फेज़ 3 और फेज़ 4 की तरफ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अब हम फेज़ 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो है विनिंग क्रिएटिव आ चुका है। अब हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब तो हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल्स पे आने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप इस कैंपेन का नाम जो है इंटरेस्ट टेस्टिंग रख सकते हैं। ये नाम इसलिए ज़रूरी है कि आपको बाहर से ही पता लग जाता है कि ये कैंपेन हमने किस लिए बनाई है। आपको एडिट पे जाके अंदर घुस के पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसमें क्या करना है, अब आपने इसमें इंटरेस्ट टेस्ट करना है। आप जो है इसमें ए बी की तरफ जा सकते हैं, ए बी टेस्टिंग की तरफ। इसके अंदर सिर्फ आपने ए बी पे क्लिक करने के बाद आपने एड सेट पर जाना है। कन्वर्जन इवेंट आपने जो है परचेज पे ही सेलेक्ट करना है। अच्छा, बजट बजट आपने वही $10 लगाना है। मेरा पीकेआर में तभी रेड शो कर रहा है, आपका यूएसडी में होगा करेंसी। तो आप $10 लगाएंगे तो ये रेड शो नहीं होगा, क्योंकि पीकेआर के अंदर ₹10 शो हो रहा है, तो $1 ही 223 का है। तो $1 से कम बजट पाकिस्तान के अंदर आप लगा ही नहीं सकते। अच्छा, डेमोग्राफिक्स आपने जो है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सेलेक्ट करने हैं कि एज आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी प्रोडक्ट जो है ओल्ड लोगों के लिए तो नहीं है, यंग लोगों के लिए है या बेबीज के लिए है। तो आपने उस हिसाब से अपने डेमोग्राफिक्स और जेंडर और कंट्री सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड। जैसे कि अगर मेरी क्लॉथिंग नीश है तो मैंने भाई क्लॉथ सर्च कर लिया, ठीक है, क्लॉथिंग अपीयर्ड। तो देखें, आपने इंटरेस्ट जो है थोड़ा सोच समझ के रखने हैं। ऐसे नहीं कि आपने आए और इंटरेस्ट लगा दिया। आपने जो है 5 इंटरेस्ट निकाल के रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 5 इंटरेस्ट को टेस्ट करेंगे, ना कि एक इंटरेस्ट को टेस्ट करेंगे। ठीक है, 5 इंटरेस्ट को टेस्ट करना है, तो आपने 5 इंटरेस्ट के ऊपर रिसर्च करके ऐसे 5 इंटरेस्ट निकालने हैं जो बेहतरीन इंटरेस्ट हो, जिसपे जो है सेल्स आने के, ऑडियंस कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस हों, ज्यादा परसेंटेज हो उसके ऊपर। तो हम अभी तो फिलहाल तो मैं तो ऐसे ही रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको जो है एक रोड मैप बताना है, आपने उसके ऊपर चलना खुद है। इसमें आप जो है और मैनुअल पे आने के बाद, मैनुअल प्लेसमेंट पर आ जाओ। मैनुअल प्लेसमेंट पे आने के बाद आप जो है वही फेसबुक और इंस्टाग्राम ओनली सेलेक्ट करें। ये दोनों चीज़ें हटा दें। अगर आपके पास है मैसेंजर का तो आप रखें, वरना फेसबुक और इंस्टाग्राम ही काफ़ी है। अपने एड सेट पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, आपके पेजेस यहाँ कनेक्ट हों। इसके बाद आपका मीडिया क्या होगा, मीडिया आपका जो क्रिएटिव आपने फेज़ 2 वाली कैंपेन में विनिंग क्रिएटिव जो आपका निकला था, वो अब आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फेज़ 2 की कैंपेन के अंदर जो आपका विनिंग क्रिएटिव निकला था, वो अब आपने फेज़ 3 वाली कैंपेन के अंदर इस्तेमाल करना है। मतलब कि इस वाली कैंपेन के अंदर आपने वो मीडिया डालना है और उसके प्राइमरी टेक्स्ट। अब आप देखेंगे भाई उस जो है क्रिएटिव के ऊपर आपने क्या क्या प्राइमरी टेक्स्ट डाला था, आप वो भी इस पे ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका जो है इस पे शॉप नाउ ही होगा। इसके बाद जो है अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज यूआरएल आप यहाँ पर डालें। और अच्छा, डिस्प्ले लिंक आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके बाद जो है आपके यहाँ से कनेक्ट होगा वेबसाइट और पिक्सल। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका डुप्लीकेट 4 करना है। क्या करना है, 4 टाइम इसका डुप्लीकेट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने 5 इंटरेस्ट टारगेट करना है।
अब यहाँ से आपने हर एडसेट के आने अंदर आने के बाद आपने जो है अपना इंटरेस्ट जो है वो चेंज करना है। जो आपने 5 इंटरेस्ट राइट डाउन किए होंगे अपने पास, हर एक एक इंटरेस्ट हर एक एक एड सेट के अंदर आपने वो पुट कर देना है। इस तरीके से आपने 5 इंटरेस्ट जो हैं इसके अंदर पुट कर दिए। अब इंटरेस्ट पुट आपने कर दिए। अब इसके अंदर आपने जो है देखना है। अब आप इसको रन करें। एड सेट के ऊपर आपका हर एड सेट के ऊपर बजट जो है $10 लगेगा। ठीक है, या आप पूरी कैंपेन के ऊपर $50 या $40 बजट लगा सकते हैं सीबी ऑन करके। ठीक है, आप अब जो है आपने ये देखना है कि कौन सा ऐड जो है आपको बहुत अच्छी परचेजेस दे रहा है। मतलब कि कौन सा इंटरेस्ट आपका आपको अच्छी परचेजेस दे रहा है। हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये जो फर्स्ट आपका एड सेट है, ये आपको अच्छी परचेजेस दे रहा है। तो अब आपने इसका क्या करना है, आपने इसका बजट बढ़ाना है। बजट बढ़ाना है 30%। जितना आपने बजट लगाया है उसका 13%। ठीक है, आपने उसका बजट बढ़ाना है 32। 20% भी बढ़ा सकते हैं, 13% भी बढ़ा सकते हैं, इसके बीच में हो। इतना आपने बजट बढ़ाना है। ठीक है, 13%। बट आपने एक मैट्रिक का ख्याल रखना है। वो क्या है, वो ये है लैंडिंग पेज व्यू की जो कॉस्ट है ना, मैं आपको बाहर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर होगा, हमने कॉलम्स बनाना सिखाया था मैंने आपको। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखें कि आप किस तरीके से कॉलम्स बना सकते हैं। ये सारे अच्छे इसी तरीके से बनाए आप। अब आपने ये जो लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट है ना, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 30 है ना, 13 है, 30 है अगर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट। तो और अगर आपने बजट बढ़ाया 13% कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपने देखना है कि भाई आपकी लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है 30 से 28 हो गई। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसके अराउंड अराउंड रहे। ठीक है, 29 हो गई, 27 हो गई, बस इतनी ठीक है। अब अगर आपकी लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है 30 से 20 हो गई, 22 हो गई, 15 हो गई, तो आपने बजट नहीं बढ़ाना। अब आप उस कैंपेन को चलने दें 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन चलने दें। जब आपकी लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है एक मेंटेन पोजीशन पे आ जाए, उसके बाद जो है आप बजट बढ़ाएं। ठीक है, बजट बढ़ाते हुए आपने क्या ख्याल करना है, लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये अराउंड अराउंड रहे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उस एड सेट की कॉस्ट पड़ रही थी 15, 15 पड़ रही थी, आपने बजट बढ़ाया 30%, एक हफ्ते के बाद, 1 वीक के बाद आपने बजट बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आपने ये देखने क्या 15 थी, तो यार चलो 13 हो गई, 14 हो गई। ठीक है, अगर लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट 10 पे चली गई तो नहीं, अब आपने बजट नहीं बढ़ाना, अब आप उसको चलने थे 2 से 3 दिन। उसके बाद आप जाके अपना बजट बढ़ाएं उस एड सेट का। तो यहाँ तक जो है फेज 3 आपका कंप्लीट होता है। मतलब कि आपने जो है इंटरेस्ट टेस्टिंग भी यहाँ पर की कर ली। आपको आपके पास विनिंग क्रिएटिव आ गया। अब आपके पास इंटरेस्ट टेस्टिंग के अंदर आपके पास कुछ ऐसे इंटरेस्ट आ गए, जैसे कि आपने 5 इंटरेस्ट टेस्ट किए, तो आपके पास कुछ ऐसे इंटरेस्ट आ गए, 1 से 2 जो आपको प्रॉफिटेबल परचेज दे रहे हैं, और 1 से 2 ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस नहीं दे रहे हैं। अब इस कंडीशन के अंदर हम अगले फेज की तरफ बढ़ेंगे, वो है फेज 4। अब आपने क्या करना है, आपने वही सेम एक कैंपेन क्रिएट करनी है। या वेट अ मिनट, आप यह कर लें कि आप इसी का डुप्लीकेट कर लें फेज 3 वाली कैंपेन का। ठीक है, इसके जो है आप नाम चेंज कर देना। हम इस कैंपेन में जाएंगे। अब देखें, हम अब फेज 4 की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, फेज 3 वाली कैंपेन को हमने डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार हमने इसमें ये देखना है कि कौन कौन से एड जो है, एड सेट जो थे प्रॉफिटेबल परचेजेस दे रहे थे पिछले फेज के अंदर। हम देखते हैं कि यार ये दोनों जो है एड, हम सपोज करते हैं ये दोनों एड सेट हमें जो है प्रॉफिटेबल परचेज दे रहे हैं, तो अब हम इन तीनों को डिलीट कर देंगे जो प्रॉफिटेबल नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब भी आप कैंपेन के अंदर क्या नाम है एडिटिंग करें, तो आप जो है उसको डुप्लीकेट करके करें।
ठीक है, आप उसी के अंदर एडिटिंग नहीं करने बैठना, क्योंकि अगर आप उसके अंदर एडिटिंग थोड़ी सी भी करते हैं तो वो कैंपेन जो है जीरो पर चली जाएगी, फिर वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो आपने डुप्लीकेट करके आपने उसका बजट बढ़ाना है, आपने कोई भी एडिटिंग करनी है, आपने डुप्लीकेट करके करनी है। अब आप फेज 4 के अंदर आपने डुप्लीकेट किया फेज 3 वाली कैंपेन को, और ये दोनों एड सेट जो है अब आपको प्रॉफिटेबल से दे रहे थे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका बजट बढ़ाना है। बजट किस हिसाब से बढ़ाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है फेज 3 वाली कैंपेन के अंदर आप जो है बजट दे रहे थे पर डे $10 इस एक एड सेट को, और 7 डेज में $70 आपने खर्च किए। तो अब वो जो 7 डेज का बजट है ना, वो इस कैंपेन के ऊपर एक दिन पे लगेगा। मीन्स कि अब जो है $70 एक दिन पे खर्च होंगे। ठीक है, दोनों एड सेट के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ आपने बजट चेंज करना है। मतलब कि 7 दिन जो उस एक कैंपेन के ऊपर लग रहा था एक एड सेट पे, वो यहाँ पर एक दिन पे लगेगा फेस 4 की तरफ। अब आप टेंशन नहीं लें कि आप इतना बजट लगा रहे हैं $70 एक एक दिन के अंदर, देखें आप इससे परचेजेस भी कर रहे हैं। तो फेज 3 के अंदर जो आपके पास कैंपेन है उससे आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, उससे आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस आ रही हैं, अब आप उससे पैसा बना रहे हैं और यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। अब आप अगर फेज 3 वाली कैंपेन के अंदर आपको किसी से भी प्रॉफिटेबल परचेज ना आए और परचेज ही ना आए, तो अब आप अपनी तो फिर आप अपनी प्रोडक्ट चेंज करें। ठीक है, प्रोडक्ट में भी इशू हो सकता है, तो आप फिर आप अपनी प्रोडक्ट चेंज करके देखें, क्योंकि आपने एनालाइज करके बेस्ट कीवर्ड्स निकाले, बेस्ट इंटरेस्ट निकाले, उसको टेस्ट किया और वो जो है इंटरेस्ट काम नहीं किए, इट्स मीन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, प्रोडक्ट नहीं चल पा रही है आपके पास। आप प्रोडक्ट चेंज करके ट्राई करके इसी स्ट्रेटजी को आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आपने जो है इधर पर डे अगर आप लगा रहे हैं तो आप पिछले फेजेस के अंदर जो है आप उससे पैसा भी बना रहे हैं उन कैंपेन से, और आपका अच्छा खासा पैसा वहां से बन रहा है। ठीक है, तभी आप यहाँ पे $70 बजट लगा रहे हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है कुछ दिन चलने के बाद इसका बजट आप वही 30% इंक्रीज करेंगे, और जो आपने जो है नोटिस में रखनी है वो क्या चीज़ है, वो है लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है ना, वो आपने ध्यान में रखना है। उसकी कॉस्ट जो है, अगर मिसाल के तो 20 थी तो 20 के अराउंड अराउंड हो, मीन्स 19 हो जाए, 18 हो जाए, अब 10 पे चली जाए, तो आपने बजट नहीं बढ़ाना, फिर आपने उसी तरीके से इस कैंपेन को 2 से 3 दिन और चलने देना, फिर उसके बाद आपने इसका बजट बढ़ाना। तो ये फेज 4 जो है कंप्लीट था। अब यहाँ से आपके जो है दो वेज निकलते हैं। अब आपने जो प्रॉफिटेबल आपको परचेजेस दे रही थी आपने उनका तो हल कर दिया, मतलब कि उनको फेज 4 के अंदर उनका बजट बढ़ा के उनको आपने रन कर दिया। अब जो आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस नहीं दे रहे हैं, तो अब आप उसको क्या कर सकते हैं, अब आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं। उन लोगों को जिन जिन ऑडियंस को आपने वो ऐड दिखाया, आप उनको रीटारगेट करें, क्या पता जो है ऑडियंस जो है कन्वर्ट हो और रिटारगेटिंग कैंपेन के अंदर। तो नेक्स्ट जो है फेजेस के अंदर हम जो है रिटारगेटिंग कैंपेन के ऊपर वर्क करेंगे, मींस लुकालाइक और कस्टम ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि अब आपने देखें, अब आपके पास डेटा भी आ गया, क्योंकि आपने ये कैंपेन 7 डेज रन की, ये 7 डेज रन की और रन हो रही है ये। ठीक है, ये भी 7 डेज रन की, ये भी रन हो रही है, और ये 7 डेज मतलब कि 30 डेज, एक महीना हो गया। अब एक महीने के अंदर आपके पास अच्छा खासा आपके पास ट्रैफिक आ गया, आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया आपके पिक्सल के अंदर, अब आप रीटारगेटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो अब हमने जो है फेज 4 को कंप्लीट किया, हमारे पास विनिंग क्रिएटिव भी है और इंटरेस्ट विनिंग भी है, और हमने जो है उसको डुप्लीकेट करके इंटरेस्ट के ऊपर बजट भी बढ़ा दिया, ताकि अब देखें यहाँ से भी आपकी जो है परचेजेस निकल रही हैं, और अच्छी खासी परचेजेस निकल, जब एक दिन के अंदर आप $10 लगा के 5 परचेजेस ले रहे हैं, और उसी कैंपेन को आप डुप्लीकेट करते हैं और आप उसके अंदर 7 डेज का बजट एक दिन में लगा देते हैं, तो आपके परचेजेस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। 20 to 25 परचेजेस आपकी दिन की आ रही होंगी सिर्फ एक एक एड सेट से। तो अब अगर आपका एक एक एड सेट मतलब कि अगर 25 परचेजेस आ रही हैं और एक के ऑर्डर के ऊपर आपको $5 to $10 प्रॉफिट है, तो आप देख लें आपके पास जो है $250 दिन के एक एड सेट आपको बना के दे रहा है। तो आप $70 बजट लगा रहे हैं, तो देखें ना आपका पैसा बन रहा है, तभी तो आप बजट लगा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।